अगर आप ज़मीन पे बैठने में सक्षम हैं और आपको शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, आर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा कुछ भी है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हो तो योग दिवस आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। बशर्ते जो बोला जा रहा है उसको करने का प्रयास आपको करना होगा। तो शुरुआत करना आपको ओम या गायत्री मंत्र के उच्चारण से, जो कि हमारे सेंस को, हमारे मेडिकली जो हम अनफिट हो जाते हैं किसी भी उधेड़-बुन या फ्लक्चुएशन की वजह से, उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो मुद्रा में आपको बैठना होगा, आँख बंद करना होगा, लंबा गहरा साँस लेकर के और ओम का उच्चारण करना होगा लाइक दिस। ऐसा ओम का उच्चारण 3 बार करके एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होगा दोनों हाथों को जोड़ के। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर धीरे से हथेली का घर्षण करना, आंखों पे, चेहरे पे धीरे से मसाज करना। यहाँ से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि योग एक्चुअली कुछ अगर है तो वो प्रार्थना है, साधना है। तो आपको शुरुआत ओम या गायत्री मंत्र से करना ही है। तो आप जब स्ट्रेंथ गेन करने की बात आएगी और बीमारी को खत्म करने की बात आएगी, तो सबसे पहला और अच्छा प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम। पंच बनाना है, सांस भर के हाथ उठाना है, सांस छोड़ करके नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। और जितना मूवमेंट मैं कर रहा हूं बस इतना ही चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कंफ्यूजन में, अब इसकी वजह से उनको पेन बढ़ता है, तो कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, कम करके फायदा उठाया जा सकता है। तो फिर से बता देता हूं, शुरू में 30 बार, 40 बार, 60 बार, बढ़ा करके 3 मिनट, लगातार 3 मिनट अगर भस्त्रिका करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी। भस्त्रिका का बेनिफिट ये है कि शरीर के किसी भी हिस्से में, अंदर से बाहर तक, दिमाग से मन तक, लाइक कोई भी ऐसा मेजर इश्यू है जो सबसे पहले आप शॉर्ट आउट करना चाहते हो, तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले उसी को हील करने में आपको हेल्प करता है। तो एक प्राणायाम करोगे भस्त्रिका, और पूरा सीरीज समझ लो, ओम चैंटिंग, फिर गायत्री मंत्र, फिर भस्त्रिका, फिर आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम राइट हैंड से करना, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लंबा सांस लिया, अभी लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, एंड देन लेफ्ट से एक्सेल। शुरू में कम से कम 3 मिनट, 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ेगा वैसे वैसे बेनिफिट आपको हो जाएगा। और अगर आप मेरे को परमिशन देते हैं तो रेफरेंस के लिए मैं इनको बता भी देता हूँ कि मैंने जयराम योगा के चैनल पे अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान वीडियो डाला है। नॉट पॉसिबल कि 30 सेकंड में आप सब सीख जाओ, लेकिन 45 मिनट लगा के सिखाया हुआ है और फ्री में अपलोडेड है वो। तो आप देख करके अनुलोम विलोम वहां से सीख सकते हैं, भस्त्रिका वहां से सीख सकते हैं। सीरीज जो बता रहा हूँ इसको डायरेक्ट सर्च करोगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा और आप कर पाओगे, फायदा भी आपको होगा। अनुलोम विलोम को कम से कम 5 मिनट बढ़ा करके आधा घंटा जाया जा सकता है। ये वाला पार्ट हो गया आपका प्राणायाम का कंप्लीट। अब मैंने बीमारी जो कवर की है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड जितनी भी बीमारी है वो सब कुछ इसमें आ रही है, इसलिए मैंने मास्टर क्लास का वर्ड को यूज किया। तो अगर आप ऐसे ही सिंपल आराम से लेट जाते हो, दोनों हाथ कमर के नीचे लगाते हो, सांस भर के एक पैर उठाना और सांस छोड़ करके नीचे, घुटना सीधा रखना, पैर का पंजा टाइट रखना, इनहेल, दूसरा पैर उठाओ, एक्सेल, डाउन, और यही फ्लो चलेगा लाइक दिस। कम से कम 30 बार, बढ़ा करके लगातार 1 मिनट, मतलब कि 60 बार। अगर आप इसको करते हो तो आपके मूवमेंट को बहुत ज्यादा हद तक खोलेगा। आपको स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसको हील हील करने में आपको हेल्प करेगा। दूसरा आपको करना पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मोड़ना, फिंगर को इंटरलॉक करना, घुटने को पकड़ना, पेट को दबाना और होल्ड करके रखना। अगर सर्वाइकल है तो सर उठाने की जरूरत नहीं है। 10, 9, 8, 7, मन में काउंट करना, मुंह बंद रखना। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये दो हो जाएंगे। आप लेट के एक एक पैर उठाओगे और एक पवन मुक्तासन करोगे तो आपके थाइस से, हिप से एक्स्ट्रा फैट भी जाएगा, मूवमेंट भी अच्छा होगा, प्लस डाइजेशन भी मजबूत होगा। इसके बाद करवट लेके पेट के बल लेटना होगा आपको। उसको बोलते हैं भुजंगासन, कोबरा पोज। करना क्या, आप लेटोगे, पीछे से पैरों को मिलाओगे, हाथ को कंधे के पास में रखोगे, सांस भर के ऊपर आना, चेस्ट आउट, फेस अप,
and exhale down. Inhale up, shoulder chest out, exhale down. अगर आप कोबरा पोज अच्छे से करते हो तो अगर आपको साइटिका पेन है, बैक पेन है, आपको सर्वाइकल है, आपको चश्मा चढ़ा हुआ है, आपके बाल सफेद हो गए हैं, आपको कोई भी ऐसा मेजर इशू है जो स्पाइन से रिलेटेड है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। कोबरा पोज मास्टर है। अगर आपने ठीक किया तो पेन से बाहर आ सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या, पेट के बल लेट करके ही करना, फोरहेड डाउन करना, दोनों हाथ थाइस के नीचे रखना, सांस भर के एक पैर उठाओ, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के दूसरा पैर उठाया, सांस छोड़ के नीचे, और 2-4 सेकंड होल्ड करते करते करना। शलभासन भी अगर आप करते हो तो आपको साइटिका पेन है तो ठीक हो जाएगा। ये 4-5 आसन आप आराम से कर सकते हो और इसको करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिटरली ट्रस्ट मी, मेरी क्लास को जिस तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ है, जो मैं रूटीन वाइज कराता हूँ अपने सेंटर में, जिससे सैकड़ों लोगों को फायदा हुआ है, वो मैंने आज यहाँ पे रिवील कर दिया है। आप मेहनत करोगे, आपको डेफिनेटली बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला मेरा एक क्वेश्चन है। अब क्योंकि हम ये लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात कर रहे थे, तो जो भी अभी आपने आसन दिखाया या जो भी अभी आपने प्राणायाम किए, ये कैसे एक्टिवेट करते हैं लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, मतलब या डीएक्टिवेट करते हैं, मतलब अगर मैं वैसे बोलूं, जैसे क्योंकि शुगर के लिए इंसुलिन प्रॉब्लम होती है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है, तो इनसे क्या होता है एक्चुअली? बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छी बात है कि हमें ये आजकल पता चल गया कि अगर शुगर है तो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है, पेनक्रियाज एक्टिव नहीं है, तो हम लोगों को इंजेक्ट करना पड़ रहा है या फिर मेडिसिन लेनी पड़ रही है। जी। तो जब आप धनुरासन करते हो, जब आप कोबरा पोज करते हो, मैं धनुरासन एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि आज तो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ठीक है। धनुरासन ये रहता है जो कि बहुत हेल्पफुल है, खास करके अगर आपको शुगर है तो। पीछे से पैर को पकड़ना और जितना उठ सकते हो उठने की कोशिश करना, स्टमक पे बैलेंस करना। अगर आप धनुरासन करते हो तो आपका स्टमक वाला एरिया वापस से एक्टिव हो जाता है, आपके पेनक्रियाज वापस से एक्टिव हो जाते हैं, इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। आप टेस्ट कराते हो, रिपोर्ट नॉर्मल आता है, तो डॉक्टर कहता है मेडिसिन बंद करते हैं अभी, वो हम्म। सब नॉर्मल हो गया। बेसिकली योग क्या करता है कि नेचुरली हमें पुश करता है नेचर की तरफ, और जब सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे सही सलामत है, तो आपको बाहर से ओवर पुश करने की जरूरत नहीं है मेडिसिन या इंजेक्शन के थ्रू, तो और आप हील हो बीपी जाते हो। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जैसे जो होती जो है। हम लोगों ने सीधे लेट के पैर मोड़ के सेतु बंद किया था ना, हाँ। वो बहुत हेल्प करेगा। प्लस अनुलोम विलोम बहुत हेल्प करेगा, जो मैंने आपको शुरू में समझाया। आई होप आपको ये क्लिप्स पसंद आ रही होंगी। तो ऐसी कई और क्लिप्स मेरे पॉडकास्ट से देखने के लिए मेरे क्लिप्स चैनल समृति ग्रोवर क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पर हाँ, मेन चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक्चुअली में पॉडकास्ट तो आपको वहीं मिलेगा। तो कोच समृति को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर पॉडकास्ट को देखिए और अपना प्यार हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।